Class 8th, Poem 8, Meeting Poets, written by यूनिस डिसूज़ा। तो इस पोइम में जो यूनिस डिसूज़ा हैं, द पोइटेस, वो हमें ये बताना चाह रही हैं कि हमें कभी भी किसी को भी जज नहीं करना चाहिए उसकी वेशभूषा देखकर, क्योंकि हमारा जो ओपिनियन है उसके लिए वो गलत भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं इस पोइम में वो क्या कहना चाह रही हैं। पहले हम इस पोइम को सिंग करते हैं। Meeting poets, I am disconcerted sometimes by the color of their socks, the suspicion of a wig, the wasp in the voice, and an air sometimes of dankness. Best to meet in poems, cool speckled shells, in which one hears a sad but distant sea. So first line है, meeting poets I am disconcerted sometimes. जब भी मैं कवियों को मिलती हूँ, पोइट्स को मिलती हूँ, तो मैं कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। कभी कभी मैं कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ, मैं हैरान हो जाती हूँ। बाय द कलर ऑफ देयर सॉक्स, उनके सॉक्स के कलर्स को देखकर, उनके सॉक्स जो उनके मोजे हैं उनके रंगों को देखकर मैं कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ, क्योंकि उन्होंने अलग अलग रंगों के मोजे पहन रखे हैं। द सस्पिशन ऑफ ए विग, और उनके बालों को देखकर मुझे ये डाउट होता है, मुझे ये शक पैदा होता है कि कहीं उनके ये जो बाल हैं ये उन्होंने नकली तो नहीं लगाए। द वास्प इन द वॉइस, उनकी आवाज़ की कड़वाहट, कि जब वो स्पीच करते हैं, जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज़ में वो जो कड़वाहट रहती है। एंड एन एयर समटाइम्स ऑफ टैंकनेस, और कभी कभी तो गीलेपन का एहसास भी होता है। बेस्ट टू मीट इन पोइम्स, सबसे बेस्ट ये है उन्हें मिलने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि हम उन्हें उनकी पोइम्स के द्वारा जानें। कूल स्पेकल्ड शेल्स, वो हैं कूल स्पेकल्ड शेल्स, मीन्स दागदार खोल की तरह। इन विच वन हीयर्स, जहाँ पे हर कोई सुन सकता है। अ सैड बट डिस्टेंट सी, सैड लेकिन दूर समंदर की आवाज। एक उदास लेकिन दूर किसी समंदर की आवाज। अब हम देखते हैं इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई इज द पोइट कंफ्यूज्ड व्हेन शी मीट्स पोइट्स? तो पोइट क्यों कंफ्यूज्ड है जब वो दूसरे पोइट्स से मिलता है? द पोइट गेट्स कंफ्यूज्ड व्हेन शी मीट्स poets because she tries to judge them from their appearance and from their lifestyle. पोइट इसलिए कंफ्यूज्ड है क्योंकि जब वो दूसरे पोइट्स से मिलती है तो वो उन्हें जज करने की कोशिश करती हैं उनके अपीयरेंस से और उनके लाइफस्टाइल से। It is not necessary that a poet who looks shabby or behaves strangely can't create great works of art. ये ज़रूरी नहीं है कि एक पोइट जो एक कवि है उसकी अगर शेबी लुक हैं, शेबी मीन्स जो पुराने कपड़े पहन रखे हैं उसने, या फिर अगर वो स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है तो वो ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट को क्रिएट नहीं कर सकता, वो अच्छा लिख नहीं सकता। टू नो अ पोइट ट्रूली वी शुड रीड हिज और हर पोइट्री। अगर एक पोइट को, एक कवि को आप सच में जानना चाहते हो तो आपको पहले उसकी कविताओं को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन 2,
व्हाट इज द बेस्ट वे टू नो पोइट्स? सबसे बेहतर तरीका क्या है किसी कवि को जानने का? द बेस्ट वे टू नो द पोइट्स इज टू रीड देयर पोइम्स। तो सबसे बेहतर तरीका उन्हें जानने का यही है कि आप उनकी कविताओं को रीड करें, पढ़ें। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द पोइट कंपेयर द पोइट्स विद? जो पोइट है वो दूसरे पोइट्स को किन के साथ कंपेयर कर रहा है, किसके साथ कंपेयर करता है? द पोइट कंपेयर्स द पोइट्स विद कूल स्पेकल्ड शेल्स इन विच वन कैन हियर द साउंड ऑफ ए सैड बट डिस्टेंट सी। जो पोइट है वो कंपेयर कर रहा है दूसरे पोइट्स को कूल स्पेकल्ड शेल के साथ, एक दागदार खोल के साथ, जहाँ पे हर कोई सुन सकता है एक उदास लेकिन दूर किसी समंदर की आवाज़। सो क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द फ्रेज वास्प इन द वॉइस। तो ये जो फ्रेज है वास्प इन द वॉइस, इसका क्या मीनिंग हो गया? हियर वास्प इन द वॉइस मीन्स बिटरनेस इन द स्पीच ऑफ द पोइट्स। तो पोइट्स की जो स्पीच है उसमें जो कड़वाहट है, बिटरनेस है, यहाँ पे इस फ्रेज का ये मीनिंग है। नाउ लैंग्वेज वर्क, राइट द कॉनोटेटिव मीनिंग एज वेल एज द डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम, वन इज डन फॉर यू। तो इन वर्ड्स के हमें डिनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग लिखने हैं। तो डिनोटेटिव मीनिंग हो गए जो इन वर्ड्स के एक्चुअल मीनिंग है, और कॉनोटेटिव मीनिंग हो गए जो ये वर्ड हमें एक आइडिया कन्वे कर रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड है कलर, तो कलर ऑफ द सॉक्स। तो कलर यहाँ पे जो इसका डिनोटेटिव मीनिंग है वो है अपीयरेंस, कि उन सॉक्स की जो अपीयरेंस थी। सो इसका कॉनोटेटिव मीनिंग हो गया डिसऑर्डरलीनेस और शेबीनेस। या तो इसका मीनिंग है कि वो अलग अलग सॉक्स पहनी है कवि ने, या फिर शेबीनेस मीन्स बहुत पुरानी सॉक्स हैं वो शायद पहन पहन के काफ़ी घिस चुकी हैं। सेकेंड वर्ड इज सस्पिशन। तो सस्पिशन का डिनोटेटिव मीनिंग है डाउट मीन्स शक, एंड कॉनोटेटिव मीनिंग यहाँ पे हो गया हिंट, कि वो एक हिंट है। थर्ड इज डैंकनेस। डैंकनेस का डिनोटेटिव मीनिंग है डैम्पनेस मीन्स गीलापन, एंड कॉनोटेटिव मीनिंग इसका हो गया यहाँ पे अनप्लेजेंटनेस मीन्स जो अनप्लेजेंट है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज डैंकनेस। कूल, फोर्थ वर्ड इज कूल। कूल का मीनिंग होता है फेयरली कोल्ड, जो कि ठंडा है काफ़ी, बट यहाँ पे कॉनोटेटिव मीनिंग है काम, जो बहुत शांत है। फिफ्थ वर्ड इज स्पेकल्ड। स्पेकल्ड का डेनोटेटिव मीनिंग है मार्क्ड विद स्पॉट्स, जिसके ऊपर दाग हैं, एंड कॉनोटेटिव मीनिंग इज स्टेन्ड, जो कि दागदार है। सिक्स्थ एंड द लास्ट वर्ड इज डिस्टेंट। सो डिस्टेंट का डेनोटेटिव मीनिंग हो गया फार अवे मीन्स बहुत दूर, और यहाँ पे कॉनोटेटिव मीनिंग है अनएक्सपेक्टेड और अननोन, जो अनएक्सपेक्टेड है और अननोन है। थैंक यू।